बिहार में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी पारा बेहद गर्म है। चुनावी ताप में अपना हिसाब मजबूत करने के चक्कर में नेता इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि एक दूसरे को गालियां देने पर आमादा हैं। राजनीति का गिरता स्तर कई बार उस रसातल में जाता दिखाई देता है जहां से स्वच्छ राजनीति की सारी आशाएं धूमिल हो जाती हैं। कुर्सी की चाह में अंधे हो चुके नेता मान मर्यादा की ऐसी धज्जियां उड़ाने पर तुले जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे राजनीतिक दलों की, उनके नेताओं के जो चंद वोटों की खातिर इस कदर बौखला चुके हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठे व्यक्ति का मान मर्दन करने से नहीं चूकते। एक दूसरे पर लाठियां भाजी जा रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, मां बहन की गालियां दी जा रही हैं और उन राजनीतिक दलों के सिरमौर कान में रुई ठांस कर बैठे हैं। देश की राजनीति आज उस हमाम की तरह हो गई है जहां सब एक जैसे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाने लगा है जिसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। कोई प्रधानमंत्री को नीच कहा जाता है तो कोई मौत का सौदागर। हालांकि प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगते हैं कि कई बार वो भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो सर्वोच्च पद पर बैठे नेता को शोभा नहीं देता। उदाहरण के तौर पर बाबर की औलाद, औरंगजेब और अफजल जैसे जुमले प्रधानमंत्री की तरफ से गाली की तरह उछाले गए। यानी भारत की राजनीति में गालियां देने में कोई भी पीछे नहीं, बस मोदी की तरह गालियों का हुनरमंद तरीके से इस्तेमाल करना शायद और किसी को अच्छी तरह नहीं आता। गालियों से वैसे तो हमारे नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, वो गालियां देते भी हैं और गालियां लेते भी, मानो गालियां उनकी भाषा का आम हिस्सा बन चुकी हैं। बस वो ये जरूर भांपते हैं कि गालियों के जरिए कैसे मामले को गरमाया जा सकता है, वोट हासिल किए जा सकते हैं या विरोधियों का खेल बिगाड़ा जा सकता है। सस्ती घटिया गालियों से भरी भाषा राजनेताओं की आम भाषा बन गई, जो ये दिखाता है कि राजनीतिक दल और उनके नेता कितने खोखले हो चुके हैं, कितने कमजोर हो चुके हैं, जिनके पास विचारों का, सोच का इतना टोटा हो चुका है कि वो मुद्दों की शुद्ध राजनीति करने के बजाय गालियों को ही राजनीति चमकाने का जरिया मानने लगे हैं। हद है ऐसे नेताओं पर और हद है उनकी ऐसी घटिया सोच पर। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ऐसी ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। धन्यवाद।